वो बहुत बड़ो अनुरोध करने जा रहा है, अधर्म करने जा रहा है। क्या अनुरोध कर रहा है? वो ये अनुरोध कर रहा है, देखो मेरे पे आओ और अपने साले के संग कर रहा हो। ये बात बढ़िया है बाबा जी। ए लल्ली झूठ क्यों बोलती है? ना बाबा जी, मैं तुम्हारी और अपनी किस्म उठा के ना कि सही यही बात है। अरे राम राम, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब होने के लिए जा रहा है। ये क्या कर रहे हो? देखो कैसे देख रही हो तुम्हारे गांव की लल्ली। ये बच्चन को बैठा हुआ है, बैठ जा। अब तो उसी समय बेटी, हाँ अब तू मुझे भिक्षा डाल। बाबा जी, हाँ हमें तुम्हें बच्चा तो फिर डालेंगे, ऐसी कोई बात ना है। पर हमारी एक बात तो सुन ले भाई। क्या? देखो एक काम है छोटे से इतना बड़ो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है, ऐसे करो ये हमारी चिट्ठियाँ ले जाओ और नगर वहां तक चले जाओ। कहाँ? तुम कहाँ जाओ, थोड़ी दूर है। कहाँ पर? यही नाले के पल्ली पार है। तो नाम तो होगा कि नाले के पल्ली पार। देखो द्वारका जाओ। द्वारका? हाँ हाँ थोड़ी दूर बता रही है। ए पागल, तुझे मालूम नहीं है 750 कोस की दूरी पर है। बूढ़ी का आए, मुझ पर चला नहीं जाता, मैं नहीं जा पाऊंगा। ए बाबा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है, चले जाओगे तो बढ़िया बात है। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। बाबा जी, हाँ ये हमारा पत्थर, अरे वो क्या कहता है, पत्थर। हाँ पत्थर ले जाओ और नगर चले जाओ। नहीं जाऊंगा। ना जाओ ना, मत जाओ। आज जब मंडन परवाए तो वो हत्या लगवाए, जाओगे? नहीं जाऊंगा। तो समारो। हाँ भगवान जाने तो इतनी लंबी छुरी लेके पेट में भोंकन लगी। ललिका ला ला ला, मैं जा रहा हूँ। जा जा जल्दी। अब तो एकदम से वो प्रेम पत्र ले लिया। बूढ़ी काया है, ब्राह्मण देव की चला नहीं जाता। मार्ग में पहुंचे, घनी वृक्ष की छाया में लेट गए। भगवान ने देखा मेरी प्रेम दीवानी का भेजा हुआ विप्र मार्ग में ही सो गया। अपने दूतों को भेज करके रथ में लिटा करके श्रोता बंधु द्वारका की बगिया में लिटा दिया। जो देखा ब्राह्मण देव ने आंखें खोल करके, द्वारका नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़े, पहरेदारों से पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरिया है? बाबा जी, हाँ ये द्वारका 6 है। द्वारका 6 है? द्वारका 6 द्वारका 6? द्वारका, इसका मतलब द्वारका 6 है। हाँ। अरे भैया, हमें तो उस द्वारका में जाना है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। हाँ बाबा जी, कन्हैया 6 है। अरे भगवान, मोड़ी ने चक्कर में डाल दे हम तो। अब बताओ, द्वारका 6 कन्हैया 6 भैया। बाबा जी, हमें उस कन्हैया के पास जाना है, वो बंसी बजाता है। बाबा जी, हाँ जब बता तुम आए कहाँ थे? पहले हम पूरब से आए। ताई से क्या मालूम है तुम्हें? बाबा जी यहाँ रिवाजा हरवा तुम्हें पूरी छे, कदुआ छे, पानी छे, हरी खेती चाहिए, सब छे है। ओहो, मतलब 6 की भाषा है। लेकिन पहले ही बता देते, छक्काटे मार मार के हमारे तो पेट में घूसा से लग रहे हैं। परमात्मा आप कहाँ जाए? ये देखो वो जो सब पहले चमक रहा हुआ कन्हैया जी को, कहाँ? अजय ये द्वारका से आपने चले जाओ। अब तो भगवान कन्हैया के पास जाने लगे। सभी यदुवंशियों ने जो ब्राह्मण देव को आते देखा, एकदम से उठ करके सम्मान किया, भोजन कराया। और देखिए मेरी माता बहन, आज भैया आ जाए घर पर। भैया, दादा ठीक है? हाँ। बड़ी अम्मा ठीक है? हाँ। दादी तो तब मर गई। अब भैया इतने दूर से चल के आओ, वो एकदम से रोवन में लग गई। अरे मेरी बूढ़ी दादी बड़ी अच्छी, जब जाती तो मुझे करे जैसे लगा देती है। भगवान, भैया भूखो बैठो, भैया भूखो बैठो। तो मेरी माता बहन आओ, कुशलात बाद में पूछो, पहले खवाओ भोजन, उसके बाद समाचारों को पूछो। आज भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देव को भोजन कराया, सम्मान किया। एकदम से वही पत्र निकाल के दे दिया, लो ये तुम्हारी रुकुमड़ी ने भेजा। कन्हैया कहने लगे, ना 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 ना, इसे वापस ले जाओ। क्यों? जवाब दिया, मुझे मालूम पड़ गया 11 छोड़ी सेना आई हुई है, मैं अकेला हूं, मैं नहीं जाऊंगा। एकदम से ब्राह्मण देव कहने लगे, अरे तुम्हें मालूम नहीं है, वो तुमसे प्रेम करती है, वो मर जाएगी, तुम जल्दी से जाओ।
भगवान कन्हैया कहने लगे तो एक काम करना पड़ेगा, क्या कि यहाँ से जाओ, खूब हंसियो, खूब हंसियो। अब तो भगवान की बातें याद करके ब्राह्मण देव जैसे विदा होने को चले तो ये एकदम से खांसने लगे, खूब खांसे, खूब खांसे। अब तो एकदम से बलराम कहने लगे, भैया ये ब्राह्मण देव क्यों खांस रहा, ये परेशान है। अगर काल तरीका से ब्राह्मण देव हिरण की सभा में मर गए तो सबको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बलराम कहने लगे तो जल्दी सफेद घोड़े वाला रथ जोड़ो, जल्दी से करके आओ। अब तो भैया एकदम से रथ में बैठा और इतनी तेजी से भगवान कन्हैया ने रथ दौड़ा रहो कि आसमान से बात करने लगो। ब्राह्मण देव कहने लगे, हाय भगवान क्यों हिरण के चक्कर में पड़े आज। तो भगवान से पूछने लगे ब्राह्मण देव, धीरे धीरे चलाओ। भगवान कहने लगे, कितनी दूर है, बस कोई कुछ रह गई है, नीचे ढले जा रखा है। अब तो नीचे कर लिया और पल में ही भगवान कन्हैया कुंदनपुर में पहुंच गए। अब जहां भवानी का मंदिर था वहां जाकर के रथ को रोक दिया, वहां सेना का कोई सदस्य नहीं था। अब भगवान कहने लगे, तुम जल्दी से चली जाओ और वो उनको भेज दो रुक्मिणी को। अब तो भैया एकदम से गर्भ प्रतीक्षा कर रही है, मेरे ब्राह्मण ने भेजे हुआ वही नहीं आई। और जैसे पहुंचे तो एकदम से कहने लगी, बाबा जी। हाँ। अरे आ गए का? कौन? तुम? मैं तो आ गया। वो कौन भी? हम क्या भेजे तुम्हारे? देख लो, बड़ी मीठी बोल रही है बे। ए लड़की, तेरे क्या देख लिया, वो भेड़ा सा मालूम है? मेरे कन्हैया बारे में आधी बात मत करियो, मैंने सब कुछ नौ झाड़ बारी पे कर दिया हुआ है। तेरी सब ऐसो कलुआ कालो है। फिर तो मैंने तू काय तो मर गई? मैं? हाँ बाकी सर ढंगा से देखो तो मैंने देखो तो मेरी तो चलते रहा पूरा संसार बाई में मच जाएगा। और तो एकदम से रुक्मिणी से कहने लगे, ज्यादा बातें न कर, जल्दी से जा। और वो भवानी के मंदिर पर खड़ा हुआ है और कानों कान किसी को भड़क न पड़ पाए। ठीक है, अब भिक्षा तो डालते। बाबा जी नमस्ते। बाबा जी भिक्षा नहीं डालेगी? बाबा जी हाँ, माफ कर दे मोए। क्यों? अगर मैं तुम्हारी भिक्षा में लगी रही तो मेरे कन्हैया बाबू चल जाएगो और तुम द्वार का आइए बाबा जी, मैं तुम्हें पेट भर के और खूब तुम्हारे वस्त्र बनाऊंगी, खूब तबीयत से भोजन करवाऊंगी और द्वार का आइए। और मेरे पास अगर समय ना। देख लो परीक्षित महाराज, जब कुछ संदेश लेके गए भोजन की कही तो ये कह रही है कि फिर आइए द्वारका में। चल कोई बात नहीं, आज मेरी माता बहनाओ एकदम से उसके दिमाग में झटका लगा कि ये ब्राह्मण देव ये कह रहे हैं कि कानों कान किसी को मालूम न पड़ पाए, लेकिन संसार में जितनी भी बेटी है अपनी मैया के गले से लग करके जाती हैं, मैया से आशीर्वाद लेकर के जाती हैं, लेकिन मैं कितनी बड़ी अभागिन हूँ जो कि अपनी माँ से मिल करके नहीं जाती। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मैया के गले से लग करके जाऊंगी। आज रोती हुई मैया के पास पहुंची, मैया से कहने लगी, माँ मेरी भामरे कब पड़ जाएंगी? जवाब दिया, बेटी कल ससुराल कब चली जाऊंगी? परसों। तो मैया